एक साधक का सवाल है, शाश्वत सुख क्या है, इसे कैसे पाया जाए? जिस व्यक्ति का मन अनंत सत्ता को अपने चिंतन का विषय बना लेता है, वह वस्तुतः परमात्मा के साथ अपनी पहचान स्थापित कर लेता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि यदि परमात्मा अनंत है तो फिर सीमित व्यक्तित्व का बोध कैसे जन्म लेता है? मनुष्य का स्वभाव परिमित से अनंत की ओर, भाग से संपूर्ण की ओर बढ़ने का है। यही उसका धर्म है। यह प्रवृत्ति आत्म संरक्षण और सुख प्राप्ति की मूल इच्छा से उत्पन्न होती है, किंतु जब तक लक्ष्य सीमित रहता है तब तक शाश्वत सुख संभव नहीं होता। अनादि और अनंत केवल परमात्मा है, इसलिए असीम आनंद की प्राप्ति भी उसी में संभव है। सांसारिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, पर उनके खोने का दुख उस सुख से कहीं अधिक गहरा होता है। संसार में दिखाई देने वाला अधिकांश दुख वस्तुओं या संबंधों की हानि से उपजी पीड़ा ही है। ज्ञानी व्यक्ति इस पीड़ा से इसलिए विचलित नहीं होते क्योंकि वे जानते हैं कि दुख का मूल कारण अपने संस्कार हैं। इकाई का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए जब तक वह स्वयं को संपूर्ण सत्ता में विलीन नहीं करता तब तक दुखों से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। साधकों के कष्ट भी उन्हीं संस्कारों के परिणाम होते हैं जिनको उन्होंने स्वयं अपने कर्मों से निर्मित किया है। इसलिए प्रतिक्रियाओं से भयभीत होने का कोई आधार नहीं है। दुख के क्षणों में साधक को दूसरों को दोष देने के बजाय अपने पूर्व कर्मों का आत्ममंथन करना चाहिए और भविष्य में गलत आचरण से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए। उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक विपत्तियों की अग्नि में संस्कार जलकर भस्म नहीं होते तब तक कष्टों का अनुभव करना ही पड़िडी देता है। इसलिए अपने दुखों के लिए दूसरों में दोष खोजना व्यर्थ है। दरअसल वे आपकी ही क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं हैं। साधक को अपने चिंतन का केंद्र अनादि और अनंत सत्ता को बनाना चाहिए। वही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो कभी विचलित नहीं होती, जहां स्थान का भेद नहीं वहां गति भी नहीं। जिसमें सब कुछ समाहित है उसमें भला हलचल कैसे हो सकती है? फिर भी वह मन से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि उसकी विचार शक्ति ही सृष्टि की समस्त गतिविधियों को दिशा देती है। इंद्रियां उस सत्ता को पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि उनकी गति बाह्य वस्तुओं की ओर होती है। तथा कथित स्थिर वस्तुएं उसकी मानसिक तरंगों की बाह्य अभिव्यक्तियां मात्र है। उसकी आनंदमयी सत्ता मन के क्षेत्र से परे अपनी मूल अवस्था में स्थित है। जब साधक अपनी इस आनंदमयी सत्ता को भली भांति पहचान लेता है, तब कहा जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित हो गया है।